जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष है, जिसमें यह है कि जहाँ कोई पति ने शादी कर रखी, शादी करने की व्यवस्था में पत्नी से डाइवोर्स चाहता है, पत्नी उसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में डाइवोर्स कैसे मिलेगा? पत्नी यदि उसकी तैयार नहीं है, तो इसी पर आज की परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो माननीय कोर्ट द्वारा कई ऐसे जजमेंट हैं और मैं एक सटीक रास्ता आपको बताता हूं एक्स पार्टी डाइवोर्स लेने का। मतलब यहाँ पति को कोई एलुमनी नहीं देना है, कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और पति का डाइवोर्स भी हो जाएगा उसकी पत्नी के साथ। यही टॉपिक आज मेरा आपके समक्ष है कि क्या ऐसे कंडीशन है और क्या ऐसी व्यवस्था है जिसमें पति को एक पैसा उसकी पत्नी को न देना पड़े और डाइवोर्स भी हो जाए। यही आज की परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो अब इसमें पहला काम तो पति को यह करना है कि पति डाइवोर्स का मुकदमा सेक्शन 13 के तहत फाइल करेगा, 13(1) यानी 13A। इसके तहत डाइवोर्स का मुकदमा अपने पत्नी के खिलाफ पति जो है फाइल करेगा। उस मुकदमे के दौरान पत्नी को जाएगी लीगल नोटिस। लीगल नोटिस पर वो अगर पत्नी काउंटर नहीं करती है तो पति उसी के हिसाब से आगे प्रोसीड करेगा एज अ लीगल वे में। लीगल वे में प्रोसीड करने के बाद 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस के बाद कोर्ट जो है फिर गजट की प्रक्रिया अपनाती है। उसी व्यवस्था में फिर एक्स पार्टी का आर्डर करती है एक्स पार्टी एविडेंस के अनुसार। तो कहने का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया बहुत अच्छी है, बहुत सामान्य है। इसमें डाइवोर्स होने की डिग्री के अनुपात में पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पत्नी को कोई एलुमनी नहीं देनी पड़ेगी। तो पति ऐसे ही मामलों में अपने पत्नी के विरुद्ध एक एक्स पार्टी आर्डर करा के डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हैं और डाइवोर्स की डिग्री लेने के बाद पति को कोई मेंटेनेंस नहीं देना है, कोई एलुमनी नहीं देना है। तो जो आज आपकी मतलब आपके समक्ष जो हमारी हेडिंग थी, चर्चा थी, वो यह थी कि पति डाइवोर्स कैसे ले। पति को इंटरिम मेंटेनेंस न देना पड़े, मेंटेनेंस न देना पड़े, एलुमनी न देना पड़े पत्नी को। तो पति किस व्यवस्था में जाए? तो पति इसी व्यवस्था में आवे कि एक्स पार्टी की तरफ वो बढ़े, सिंगल पिटीशन डाइवोर्स फाइल करे। फाइलिंग के बाद जो है पत्नी को लीगल नोटिस जाएगी। पत्नी उपस्थित नहीं हो रही, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस के बाद फिर गजट की प्रक्रिया आएगी। गजट की प्रक्रिया आने के बाद भी उपस्थित नहीं होती तो फिर एक पक्षीय साक्ष्य दाखिल होगा, एक्स पार्टी एविडेंस। और एक्स पार्टी एविडेंस दाखिल होने के बाद फिर एक्स पार्टी बहस उसी एविडेंस पर और उसी के बाद एक्स पार्टी जजमेंट। तो एक्स पार्टी जजमेंट अगर यदि आपके पास एक पक्षीय आदेश हो गया या एक पक्षीय आदेश आ गया तो ऐसी व्यवस्था में पत्नी को ना एलुमनी देना पड़ेगा, ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, पत्नी तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो करिए।
आप इस प्रक्रिया को फॉलो करिए जिसमें एक्स पार्टी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो यही सामान्य तरीका है। पत्नी को नहीं मिलेगा एलुमनी, पत्नी को नहीं मिलेगा मेंटेनेंस, पत्नी को नहीं मिलेगा इंटरिम मेंटेनेंस, पति कैसे बचेगा इन तीनों ही चीज से? तो पति एक्स पार्टी की तरफ बढ़ेगा, सिंगल पिटीशन डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करेगा, नोटिस भेजेगा, पत्नी हाजिर नहीं होती है, पत्नी जवाब नहीं देती है, पत्नी काउंटर नहीं करती है, तभी यह आपको दिशा निर्देश फॉलो अप होगा। तो इसी व्यवस्था में आप आगे बढ़ेंगे, उसी व्यवस्था में जो है आपके सापेक्ष में आर्डर आएगा। तो यही पूरी प्रक्रिया थी कि एक्स पार्टी आर्डर कैसे होगा। एक्स पार्टी आर्डर होने के बाद पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। एक्स पार्टी आर्डर होने के बाद पत्नी एलुमनी की डिमांड नहीं कर पाएगी। एक्स पार्टी के दौरान पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर पाएगी। इसी पर परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।